हाँ जी जनाब, जो रेसिपी आज मैं आपके लिए लाई हूँ वो बहुत ही सिंपल और आसान है। आलू गोश्त तकरीबन हर घर में हर एक से दूसरे दिन बनता है, लेकिन इसको स्पेशल और डिफरेंट हम किस तरह से बना सकते हैं आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। मैं हूँ माहा और वेलकम टू सैमी फूड्स। मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में लिया है हाफ कप कुकिंग ऑयल और उसमें मैंने ऐड किए हैं 2 मीडियम साइज़ के स्लाइसिस में कटे हुए प्याज। इनको हमने ब्राउन कर लेना है। जब तक इनमें खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आता है हम एक इसका मसाला तैयार करेंगे जिससे इसकी खुशबू और जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके लिए हमें चाहिए 4 सब्ज़ इलायची, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून साबुत काली मिर्च और हाफ टेबल स्पून ही इसमें जाएगा जायफल और जावित्री। अब इन सारी चीज़ों को एक मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड करके एक पाउडर की शक्ल में तैयार कर लेंगे। यही वो इसका सीक्रेट मसाला है जो इसके जायके और खुशबू को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ये कितना और कब यूज़ करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। अब चलते हैं जी हम दूसरी तरफ। देखें कढ़ाई में हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं। इसमें मैंने ऐड की है एक बड़ी इलायची। 6 से 7 मिनट में हमारे प्याज बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब मैंने इसमें ऐड किया है चिकन है 1 केजी। प्याज़ों में मैंने कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया, डायरेक्टली मैंने चिकन इसमें ऐड किया है। जैसे ही चिकन इसमें फ्राई होगा और कलर चेंज करेगा तो हम इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। 4 से 5 मिनट भून लेने के बाद चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया, ये पिंक से कलर का हो गया। अब इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून ही लहसुन का पेस्ट और अब इसको दोबारा से फिर फ्राई करेंगे। अच्छे से इसको चिकन के साथ हमने भून लेना है और जैसे ही इसके कच्चेपन की स्मेल ख़त्म होगी तो इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के और इनको मैंने बारीक कट कर लिया है। वो इसमें डाल के हम इनके साथ फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट टमाटरों को अच्छे से चिकन के साथ फ्राई कर लेने के बाद मैंने इसमें ऐड की हैं 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने बारीक कट कर लिया था। इन सारी चीज़ों को बस अच्छे से भूनते जाना है। पानी मैंने अभी तक इसमें ऐड नहीं किया। इस सालन को स्पेशल और मज़ेदार बनाने में इसी भुनाई का सबसे बड़ा हाथ है। अब आप देख सकते हैं कि टमाटरों का इतना मॉइस्चर था कि तकरीबन हमारा चिकन हाफ से ज़्यादा डन हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे इसमें कुछ मज़ीद मसाले। इसमें जाएगा नमक, इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और इसमें जाएगा धनिया पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे और जो मसाला हमने तैयार किया था वो इसमें ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को हमने चिकन के साथ मिक्स करके अच्छे से भून लेना है और फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, बहुत हाई नहीं रखना और स्लोली इनको 3 से 4 मिनट हमने भून लेना है। 3 से 4 मिनट भून लेने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। ये जस्ट 2 से 3 टेबलस्पून पानी है, ज़्यादा पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है और फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही फिर से 3-4 मिनट गुजरे हैं तो मैंने इसमें ऐड कर दिया हाफ कप दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था और इसको मैंने अब अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर दिया है। दही ऐड कर लेने से किसी भी डिश का फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त और डिफरेंट सा फ्लेवर बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। 2 से 3 मिनट दही को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं आलू मैंने मीडियम साइज़ के कट कर लिए थे। ये 3 से 4 आलू मैंने लिए हैं। आलू को 2 मिनट चिकन के साथ मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी मैंने 2 ग्लास ऐड किया है क्योंकि आलू इसमें गलेंगे भी और इसको हम थोड़ा सा टाइम पकने के लिए देंगे और जब ये रेडी होगा तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक ग्रेवी को रख सकते हैं। 12 से 15 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पे पकाया है। आलू तकरीबन हमारे गल चुके हैं। अब मैंने इसमें ऐड की है 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और इसमें सब्ज़ धनिया ऐड किया है। साबुत हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर इसको पकाने के बाद अपनी मर्ज़ी की ग्रेवी रख लेंगे और इसे करेंगे डिश आउट। आपने देखा कितने सिंपल और आसान मसालों से मैंने इसको तैयार किया है और इसको बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।